ये बात उन दिनों की है जब आप बचपन में होते हो और 12 से 15 साल की उम्र होती है। तो उस टाइम का है वाक़या ऐसा कि मैं आर्मी कैंटोन बोर्ड के 112/24 में रहता था और हमारे जो पड़ोसी थे सुना था वो आज कहीं जाने वाले हैं, उनका शायद ट्रांसफ़र हो गया था। तो मैं बच्चा ज़रूर था लेकिन उनके साथ जो घुल मिल गया था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं अपने आप को संभालूं कैसे। रात भर मेरे मन में यही गहमा गहमी चलती रही कि आगे आएगा कौन, यहाँ कौन होगा, कैसे रहेंगे, कैसे मिलेंगे इनसे। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में मैं सो जाता हूँ और मैं सुबह उठता हूँ और ब्रश करते हुए अपने गेट की तरफ आता हूँ और देखता हूँ कि मेरे सामने एक मस्टर्ड येलो कलर की फ्रॉक पहने एक लड़की खड़ी हुई। मेरी आंखें, मेरा ब्रश और मेरा दिमाग कहीं ठहर जाता है। मैं उसे देखता रहता हूँ और तभी अंदर से आवाज़ आती है, नालायक, नहाना नहीं है, स्कूल जाना है। मैं बोलता हूँ आया, और मैं भाग जाता हूँ। भागकर मैं नहाता हूँ, फटाफट तैयार होता हूँ और खिड़की से फिर एक बार देख लेता हूँ कि है क्या वो अभी भी वहाँ पर। फिर उसके बाद में मैं निकलता हूँ और मेरी माँ मुझे बोलती है नाश्ता करके जाना स्कूल, बिना नाश्ते नहीं जाते। तो मैंने उनके हाथ से एक बाइट पराठे का छीना और जस्ट झट से खाया और बस में जाकर चढ़ गया। पता नहीं क्यों मेरी आंखें किसी लालसा में किसी को ढूंढ रही थी। हाँ, आप सही समझे, शायद वो वही लड़की थी जिसे मैंने सुबह आज देखा था। बट ऐसा हुआ कि मुझे वो नहीं दिखी बस में। मैं स्कूल चला जाता हूँ और स्कूल ख़त्म करके शाम को आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त मुझे मैदान में खेलने के लिए बुला रहे हैं। मैं जाता हूँ लेकिन मेरे दोस्त आते नहीं हैं। मैं इंतज़ार करता हूँ, बैठा रहता हूँ अकेला। तभी मेरी नज़र पड़ती है और फिर मैं एकटक कहीं पर देखने लग जाता हूँ और वही 12 साल की लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रही होती है। पता नहीं वो मुझे जानती थी या उसने मुझे सुबह देखा था, मुझे नहीं याद है। वो मेरे पास आती है और कहती है, खेलोगे मेरे साथ? मैंने कहा हाँ। मन में अंदर से आवाज़ आई कि यही तो मैं चाहता था। सुबह से इसी मौके का तो इंतज़ार था कि मैं तुमसे बात करूं, गुफ्तगू करूं, कुछ तो तुमसे कुछ बात करूं। बस मैं उसके साथ खेलने चला जाता हूं और वो उस शाम को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं कि वो शाम गुजर क्यों गई। आखिर वो वैसे ही खेलते होते हैं। खैर, दिन बीतते गए और हमारा स्कूल जाना और साथ खेलना चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो चोट खा गई और वो ऐसा हुआ कि चल भी नहीं पा रही थी प्रॉपर। तो मैंने उसको गोद में उठाया और घर तक लेके आया। तो उसकी माँ ने उसकी चोट देखी और हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम कहाँ चली गई थी और ये पैर में क्या हुआ है? मैंने कहा आंटी कुछ नहीं, बस गिर गई है और ज़रा सी चोट लग गई है। बोली देखो तुम आनंद को भी बहुत परेशान करती हो, मैं कल से तुम्हें खेलने नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा नहीं, रहने दीजिए, मैं इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखूँ। और ऐसे करते करते सारी चीज़ें होती रहीं, करते रहे। लेकिन एक वक्त आता है जब हर कोई किसी ना किसी को कहीं छोड़ आता है। अपनी जिम्मेदारियों के पीछे या फिर अपने जीवन के भाग दौड़ में कोई ना कोई कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो अब आगे की पढ़ाई करने वो दिल्ली चली गई और मैं मुंबई। उसे दिल्ली की हर गलियों का पता था कि चांदनी चौक में मोमोज़ और बताशों के अलावा कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन मुझे दो साल होने को थे मुंबई में, मुझे ये नहीं पता था कि लोनावला की चिक्कियाँ भी बहुत फेमस होती हैं। खैर, मैं इसी गहमा गहमी में रहता था क्योंकि मेरा रेजिडेंशियल कोर्स था और शायद दो घंटे की छुट्टी मिलती थी मुझे संडे को। तो कभी मैं बिज़ी होता था तो वो फ्री होती थी और वो फ्री होती थी तो मैं बिज़ी होता था। तो मौका ही नहीं लगा कि अपने दिल के अल्फाजों को मैं बयां कर सकूं। एक दिन मौका मिला और मैंने उसे कॉल किया। मैंने कहा यार मेरा सेमेस्टर गैप है, चल मिलते हैं। उसने कहा हाँ यार मुझे भी मिलना है, बहुत टाइम हो गया और बहुत सारी बातें बतानी है तुम्हें। तो मैं तो इतना खुशी से पागल हो गया कि मैं घर 2 दिन पहले ही पहुंच गया, जो हमने दिन डिसाइड किया था उससे, ताकि मैं उसका वेलकम कर सकूं और वो सारी चीज़ें अरेंज कर सकूं जो मैं उसके लिए कभी करना चाहता था। मैं घर पहुंचा, वो अगले दिन आने वाली थी और मैं स्टेशन 2 घंटे पहले ही पहुंच गया। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो 2 घंटा मुझे 2 साल के बराबर लग रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार ये ट्रेन इतनी भी लेट होती है क्या। खैर, ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी और मैं एकटक देखता रहा कि हाँ ट्रेन आ रही है।
ट्रेन जैसे ही आती है प्लेटफॉर्म में, मैं झट से उसका लगेज पकड़ता हूँ और उसका हाथ खींचते हुए कहता हूँ, चल 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 जल्दी चल, मुझे तुझे बहुत सारी बातें बतानी है। ऐसे करते हुए हम बाहर निकलते और अपने एक छोटे से जगह जाते हैं जहाँ हम अक्सर जाया करते थे, सबसे रूठ कर, सबसे छूट कर, सबसे दूर होकर। जब कुछ नहीं बताना होता था तो हम मामा की टपरी पे जाते थे और मामा की टपरी में चाय और अपनी खुद की बातें करते करते कब समय निकल जाता था पता नहीं चलता था। तो मैं उसको लेकर गया। मैंने उसको बोला, देख, तुझे जानती है वो अंकल को जिनका तूने बिस्किट चुरा लिया था दुकान से एक टाइम? वो देख, अंकल एक जा रहे हैं और उनके कुत्ते को हम लोग डंडा मारकर भाग जाते थे शायद। वो बहुत हंस रही थी, चीज़ें समझ रही थी, लेकिन अचानक से थोड़ी देर बाद वो अपना फ़ोन उठाती और कुछ टाइप करने लग जाती या देखने लग जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पेपर वाला पेपर बांट रहा था, मामा अपनी चाय बना रहे थे और उसी बीच मैं उसको ऐसे निहार रहा था जैसे कि मुझे कोई एक खाली डायरी मिल गई है और मैं उसमें बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने उससे कहा कि यार तू कहाँ खोई हुई है, और मैं उसका फ़ोन छीना। मैंने कहा, ला इधर दे फ़ोन, बहुत हो गया तेरा। उतनी देर से मैं तुझे कुछ बता रहा हूँ तो एकदम से इग्नोर कर रही है, बस स्माइल कर देती है, फिर उसके बाद शांत, फिर स्माइल कर देती है, फिर देख लेती है, फिर बोल देती है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ समझ नहीं रही है। मैं तुझे कुछ बता रहा हूँ, बोलती हाँ सुन रही हूँ। जैसे ही मैंने उसका फ़ोन हाथ में ले रखा था तो मुझे वाइब्रेशन फील हुआ फ़ोन में, और मैंने फ़ोन को नहीं देखना था मुझे, लेकिन मैंने फ़ोन को देखा और मैं बस देखता ही रह गया और सारी चीज़ें एकदम से ओझल होती गई मेरे सामने से। मैंने देखा उसमें 2-3 अनरीड मैसेज पड़े हुए थे। हाय, कैसी हो? पहुंच गई? रात को डिनर किया था ना तुमने? यार तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आई मिस यू। और लास्ट में था, आई लव यू। मुझे सब कुछ रुक गया था मेरे आसपास, समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, जवाब क्या दूं। खैर, अपने को संभालते हुए मैंने उससे कहा, तू आज मेरे इतने करीब है लेकिन मुझे लग रहा है मैं आज भी मुंबई में हूँ और तू दिल्ली में। खैर, वक्त बीतता गया और मेरी बीती हुई बातें ऐसे ही चलती रहीं।